दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी। तब प्रत्येक बालक को अपने जीवन के 25 साल गुरुकुल में ही बिताने होते थे। अब उस समय एक जाने माने पंडित थे, राधे गुप्त, यानी कि एक गुरु जी थे जिनका नाम था राधे गुप्त। और उनका एक गुरुकुल था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था। अब वहाँ पर दूर दूर के राज्य के बच्चे पढ़ने आते थे और 25 साल तक उसी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अब बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त जी की उम्र ढलने लगी थी, यानी कि जो गुरु राधे गुप्त जी थे वो बूढ़े होने लगे थे। उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। अब घर में उनके एक विवाह के योग्य कन्या थी। राधे गुप्त जी को हर समय उसकी ही चिंता सताती रहती थी। वो उसका विवाह एक ऐसे योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे जिसके पास संपत्ति भले ही नहीं हो, पर वो कर्मठ हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में उनकी बेटे को खुश रख सके, उचित समय पर उचित निर्णय ले सके, ऐसा वो लड़का चाहते थे। अब एक दिन उनके मस्तिष्क में ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के ही शिष्यों में से एक योग्य वर की तलाश कर लें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय किया और सभी शिष्यों को इकट्ठा किया। राधे गुप्त जी ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा का आयोजन करना चाहते हैं जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह की चिंताएं, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्रियां कैसे भी करके इकट्ठा कर लें, भले ही उनके लिए कोई चोरी का रास्ता ही चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी नहीं देखना चाहिए। ये उन्होंने एक शर्त रख दी। अभी उन्होंने शिष्यों को नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, उन्होंने उनको दूसरी बात बता दी। अब अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई कई तरह की वस्तुएं चुरा कर ले आते और राधा गुप्त जी को दे देते। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते क्योंकि परीक्षा के बाद ये सभी वस्तुएं उनके मालिकों को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वो अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे, उनसे चोरी नहीं करवाना चाहते थे। वो तो सिर्फ उनकी परीक्षा ले रहे थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक लड़का था जो चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था। उसका नाम था रामास्वामी। और वो जो स्टूडेंट था, वो जो विद्यार्थी था, वो जो शिष्य था, वो राधा गुप्त जी का सबसे करीबी था और सबसे होनहार छात्र भी वही था, और वो काम में नहीं लगा हुआ था। तो उसे ऐसा बेटा देखकर राधा गुप्त जी उसके पास गए और उससे कारण पूछा। तब रामास्वामी ने कहा कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई भी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार अगर हम अकेले भी चोरी करते हैं तभी हमारी अंतरात्मा तो उसे देख रही है, हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ ये है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुनकर राधा गुप्त जी के चेहरे पर खुशी छा जाती है और वे उसे उक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं, सभी विद्यार्थियों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप सबने जो चोरी की है उसे किसी ने नहीं देखा। तो सभी कहते हैं जी गुरुजी, किसी ने नहीं देखा। तब राधा गुप्त जी कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा सकते हो। तो सभी को बात समझ में आ जाती है और सभी का सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। राधा गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं और साथ ही चुराई गई वस्तुओं को उनके जो मालिक थे उनको वापस सौंपी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई सी भी वस्तु हो, उसको चुराने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या इसको मेरी आत्मा स्वीकार करेगी। और इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए। उसी के साथ ही ईमानदारी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं वापस सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।